जंग जिस तरीके से शुरू से एक तकिया कलाम उनके साथ चला था और जिन परिस्थितियों में ये जम्मू के अंदर अपना वजूद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी इनकी और कुछ ज़्यादा इनको पाने के लिए है नहीं इसमें। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू का एक सौहार्द बेहतरीन बना हुआ है, उसको ये बना रहने दें। ख़ास करके मैं कहूँगा जो कश्मीरी हुक्मरान है, जिनका कश्मीर में वजूद ख़त्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं वो डूबते हुए तिनके के सहारा की तरह जान पड़ा रहे हैं जम्मू के अंदर। इसी तरीके की मीटिंग कश्मीर में करके दिखाएं। वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो खुशगवार वातावरण है वहाँ पर किसी तरीके से धरने अरेंज करके बताएं इनको। वहाँ का समाज बताएगा कि तुम लोगों ने 70 वर्षों तक हमें गुमराह किया है। आज जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पे चला है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाने के लिए तटस्थ है, तो इस तरीके के मंसूबे लाकर क्यों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हो। अलबत्ता मैं तो मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से तो ज़्यादा तवक्को जम्मू को रखनी नहीं चाहिए, लेकिन जम्मू की पीठ पे हमेशा वार किया है कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने जम्मू को नीचा दिखाने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब जम्मू के अंदर इस तरीके की बात फारूक अब्दुल्ला ने कही थी कि हम जम्मू के अंदर धरना देंगे, तो इन कांग्रेसियों को कहना चाहिए था कि पहले धरना देना तो कश्मीर के अंदर दो, कश्मीर के वातावरण को फारूक अब्दुल्ला पहले अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करो। कश्मीर में तुम्हारे पास है कुछ नहीं और जम्मू के अंदर हमारे बलबूते पे चंद कांग्रेसी भी क्योंकि वहाँ पर होंगे जिनकी बुनियाद तो है कुछ नहीं है। अब वही बात आती है कि किसी न किसी तरीके से सक्रियता में रहे, मीडिया में रहे, तो मुझे लगता है कि बड़ा ज़्यादा इनके पास पाने के लिए कुछ होगा नहीं। जम्मू का समाज राष्ट्रभक्त समाज है और उनको पता है कि जम्मू को इन लोगों ने अब तक कितने अंधेरे में रखा, जम्मू को अब तक कितना इन लोगों ने गुमराह किया और कितना राजनीतिक फैला ये जम्मू का अब तक लेते आए हैं। पर बीजेपी ने लद्दाख के अंदर 2 खित्ते हैं, लेह है और करगिल है, और धारा 370 हटने के बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था। हालांकि उस वक्त करगिल और लेह के अंदर इन्होंने बड़ा ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों ने कि धारा 370 को हटाया है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी रूल्ड सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं वातावरण बनाने का प्रयास किया था। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा, खास करके कहूँगा कि लेह के बेहतरीन वोटर्स ने जो निर्णय लिया था 2020 में कि 2019 के बेहतरीन निर्णय के बाद जो चुनाव होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती है और बेहतरीन प्रदर्शन करके वहाँ पे लेह के अंदर हिल काउंसिल गठित करती है, जिसका आज आप स्वरूप देख रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से एक बेहतरीन हिल काउंसिल वहाँ काम कर रही है, विकास का एक अच्छा वहाँ पर वातावरण बना हुआ है। वैसी ही उम्मीद हमें करगिल से भी थी और यकीनी तौर पर करगिल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और लद्दाख तो जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री अशोक कौल जी जो लद्दाख के भी संगठन महामंत्री हैं, इन लोगों ने बड़ा बारीकियों से संगठनात्मक गतिविधियों को वहाँ पर माइन्यूटली स्टडी करके इस्टेब्लिश किया था और उसके बाद एक अच्छी टीम को वहाँ पे कार्यरत किया था। हमने बड़ी शिद्दत के साथ वो चुनाव लड़ा है। हम 26 में से 17 सीटों पे हमने पार्टी के डायरेक्ट कैंडिडेट्स को उतारा था और बेहतरीन सभी कैंडिडेट्स थे हमारे, और यकीन था हमें कि हम तकरीबन 7 से 8 सीटें जीतेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो इंटरनल एक जो गेम थी, उस गेम को मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हम पूरी तरह से भाप नहीं पाए हो सकते हैं। अलबत्ता आप देख सकते हैं कि 2 सीटों पे हमने कामयाबी हासिल की, 3 सीटें हम 100 से कम मार्जिन से हारे हैं और उन 3 सीटों पे देखिए इन लोगों ने फ्रेंडली गेम खेली है। बाकी जगह पे ये आपस में लड़ रहे हैं, वो नूरा कुश्ती इन्होंने की है, लेकिन उन 3 सीटों पे इनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी ये सीटें भी जीत जाएगी और जो 2 सीटें भी हमने जीती उसमें से भी 1 सीट चाह की ऐसी थी, वहाँ पर भी इन्होंने नूरा कुश्ती की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। वोट ग्राफ हमारा बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। 2018 में तकरीबन हमें 4.25% वोट मिला था, 16 सीटें हमने लड़ी थी और 2588 वोट हमने लिया था। लेकिन 2023 में मैं आभार व्यक्त करूंगा करगिल के वोटर्स का, दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी करूंगा कि उन लोगों ने एक बेहतरीन निर्णय लिया। हमारा वोट तकरीबन 10,934% जो 14.5% वोट बनता है करगिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के, यहाँ तक कि 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव है उसको भी पछाड़ के ये वोट हासिल किया है। मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि 2024 के चुनावों में
लद्दाख पार्लियामेंट सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर बेहतरीन वोट हासिल करेगी और अच्छे मार्जिन के साथ लद्दाख पार्लियामेंट पुनः हम जीतेंगे।